लगातार सारे ही गेस्ट हमारे साथ बने हुए। अंजलि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कह रही हैं सरकार काम कर रही है, लेकिन जब ये घटना हो रही थी और घटना स्थल पर आते जाते लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड से भी इस बारे में बात की थी, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या यही काम हो रहा है? कब तक छोटी मछलियों पे ही इस तरीके से इल्जाम लगते रहेंगे? कब जो बड़े अधिकारी हैं वो सामने आएंगे? देखिए, इसके लिए तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है। मैं आपको दोबारा से बताना चाहती हूँ कि फेलियर होते अगर हम इग्नोर करते, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हम कर रहे हैं। इसे कहते हैं लीडरशिप। अगर हमने इग्नोर करना होता तो हम पहले की पार्टियों की तरह इग्नोर करते और रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं करते। दिल्ली में मैम, यहाँ पर पार्टी या फिर सत्ता पक्ष विपक्ष इसका सवाल नहीं है ना। यहाँ पर बात आम आदमी की है और उनकी सिक्योरिटी की है, उनकी जान की है। मैडम, दिल्ली को सेव करने के लिए तो हम कह रहे हैं मैडम। इसमें तभी तो सभी इंजीनियर्स को बुलाया गया, एग्जीक्यूटिव को बुलाया जा रहा है और जनता के लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा जाएगा, ना कर रही है, ना करा जाएगा। सारी ऑडिट सारे सबको बुला के यही तो पता करा जा रहा है कि 40-50 साल से जो सीवेज हैं उनको क्लियर कैसे करना, आगे क्या किया जाए। एक्सीडेंट पुराने सीवेज की वजह से है, जो आज तो हमने बनाए नहीं है तो हमारे पे कहा जाए, लेकिन ये एक दुखद एक्सीडेंट है, ये हम उसको मानते हैं। लेकिन जो पुराने सीवेज हैं उनके क्योर के लिए वो इंजीनियर को की मीटिंग करना, उनके परफॉर्मेंस लेना, उन पे ऑडिट करना, कितने साल बाद क्लियर जाएगा, ये सब हम कर रहे हैं। आशुतोष जी, भी कर रहे हैं। आशुतोष जी, अंजलि जी, मैं कह रही हूँ, अंजलि जी लगातार कह रही हैं कि ये काम पहले की सरकार के किए हुए हैं। आप इससे कितना सहमत हैं? इनको सरकार में आए हुए कितने दिन हो गया? 10 महीना से ज्यादा हो गया। गड्ढा वही है। RWA कितनी बार लेटर लिखा? 10 बार। गड्ढे को लेकर इन्होंने क्या किया? आप खुद सोचिए कि लड़का मर गया, वहां आप इंजीनियर बुला लीजिए, आप अपने प्रधानमंत्री को भी बुला लेंगे तो उसकी जान अंजलि जी, आप बात पूरी करने दीजिए ना, आप बीच में क्यों बोल रही हैं? प्रधानमंत्री जी भी वहां रोड पे आ जाएंगे ना उस स्थान पे, तो उसकी जान वापस नहीं आएगी। आपने क्या किया? आपने ये किया कि जब आशीष सूद सुबह पहुंचे तो आनंद फानंद में उसको बैरिकेड किया गया। ये आपने अपनी नाकामी छुपाई। आप 12 महीने 11 महीने से दिल्ली सरकार में हैं। आप क्या कर रहे थे? RWA लेटर लिख रहा था, तब आप क्या कर रहे थे? ऐसी ही जाने जाती रहेगी और आप लोगों के लिए करते रहेंगे, ये आप बोल रही हैं। लेकिन आशुतोष जी, इस पर राजनीति करने की कोई बात नहीं है। बस बात इतनी सी है कि जनता के लिए आप सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? क्या सुझाव है आपके? आगे आगे कोई ऐसी घटना हो इसको ये सुनिश्चित करें, लेकिन हमें नहीं लगता इनकी मंशा है ये। मतलब आप क्या सुनना चाहते हैं? आसिफ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका इस पर फाइनल कमेंट क्या है? इस पूरी चर्चा पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये अशोक जी, एक सेकंड, मैं कहूंगा हंसी की बात नहीं है ये। ठाठारे मारने की जरूरत नहीं है बैठकर। यहाँ जिस परिवार के अंदर हत्या हुई है सरकार के फेलियर से, उसके परिवार से पूछ के देखिए आप। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हंस रही है, मजाक बना रखा है इन्होंने। 40 साल का गड्ढा, 50 साल का गड्ढा, ये हो गया आपको? ये आपने देश को पूरा गर्द में डाल दिया और कह रही है 40-50 साल का गड्ढा है। ये सरकार का फेलियर। गड्ढा हाल फिलहाल का 2-4-6 महीने का हो सकता है, कोई गड्ढे दिल्ली में ऐसे नहीं है। इसके अलावा आप ये दिखाइए 40 साल 50 साल 30 साल पुराना गड्ढा। मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को, जो यहाँ बैठ के कह रही है 40 साल 50 साल के गड्ढे हैं। इन्होंने तो मजाक बना दिया। सत्ता इनके हाथ में क्या आई? आप दिल्ली पुलिस की नाकामी छुपाने के लिए आप दुनिया पे मिले। आप ये कहेंगे ठेकेदार, अगर दिल्ली को ठेकेदारी चलाएंगे, ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तो सरकार को क्या मूंगफली करने के लिए चुना हमने? दिल्ली की जनता ने जवाबदेही सरकार की नहीं है। आप सब कुछ ठेकेदारों पर नाप देंगी कि कार्रवाई हो रही है, ठेकेदार पे कार्रवाई हो रही है, ठेकेदार पे कार्रवाई हो रही है, मजदूर पे कार्रवाई हो रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। उसका परिवार सब जगह घूमता रहा अपने बच्चे की खातिर, तमाम थानों में घूमा और एक बच्चे को आप ढूंढने में लोकेशन मिलने के बाद नाकाम रहे। देश के प्रधानमंत्री की भतीजे का मोबाइल छिनता है और हमारी पुलिस इतनी सक्षम है 2 घंटे में लाके दे देती है। यहाँ पूरी रात हो जाती है, बच्चे की जान चली गई। क्यों? गरीब परिवार का बच्चा था, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को।
ठीक है सरकार अंजलि तमाम जी, लोगों को जितने भी दिल्ली अंजलि जी, वासी हादसा तो हो गया, लेकिन हमारे, अब इस तरीके के हादसे ना हो, इस पर सरकार का क्या स्टैंड है? जी, इस तरीके के हादसे ना हो, इसी के लिए स्पेशल इंजीनियरिंग टीम बनाई गई है जो हर सीवेज को चेक करेगी कि जीरो बटा जीरो सन्नाटा बटा सन्नाटा मिलेगा भारतीय जनता। अभी तक जितनी भी जहां भी टीमें मिली है वहां भारतीय जनता ने सन्नाटा बटा सन्नाटा दिया है। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपको कार्रवाई मिल जाए प्रियंका जी, मैं सियासत छोड़ दूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का मंत्री इस्तीफा देने जहाँ हादसा हुआ है, या कोई बड़ी अधिकारी जिसकी नाकामी की वजह जो 2 बच्चे को ढूंढने में नाकाम रहे, अगर उनको वही सलाखों के पीछे हो, तो मैं आपके चैलेंज में बहुत बहुत चैलेंज शुक्रिया कर रहा आप हूं सभी भारतीय जनता का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज सवाल पक्ष या विपक्ष का नहीं है, आज सवाल लोगों की सेफ्टी का है कि कब तक इस तरीके के हादसे होते रहेंगे, आम आदमी इस तरीके से सिस्टम की भेंट यूं ही चढ़ता रहेगा।